गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कटारी आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें आपने लास्ट एपिसोड में देखा था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर पार्ट 2 में कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। ये सामने हैं आपके। तो इसमें हमने देखा था कि काफी सारा पैसा और एफर्ट्स एक्सपीरियंस लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है, रिस्क और कंपटीशन हमें जीने नहीं देता। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर हम काम करें, पैसा भी ना लगे और हमें सिखाया जाए और सफलता की गारंटी भी एक तरह से मिल जाए अगर हम सिस्टम को फॉलो करें? तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, उसके बारे में अब जानने जा रहे हैं हम, कि सारा पैसा भी बच जाए, इतना पैसा भी ना लगे, रिस्क भी ना हो और गारंटी भी मिल जाए। तो फिर मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। आज उसी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम जानेंगे इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को आप बखूबी जानते होंगे। इंडिया में इसको आए हुए लगभग 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड ये 80 साल से भी ज्यादा हो गया इसको चल रहा है ये। और ग्लोबल टर्नओवर इसका बहुत ज्यादा है, और इंडिया में भी सफलतापूर्वक चलते हुए इसको बहुत साल हो गए हैं। अब इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसके जरूरत क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग को हम करें क्यों, और क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, अब इसके बारे में कुछ जानेंगे हम। डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक इंसान की कुछ जरूरतें हैं अपनी। रोटी कपड़ा और मकान, जो आपने पुरानी मूवी भी देखी थी, वो भी है। और उसके साथ साथ अब और भी बहुत कुछ जरूरतें लाइन में जुड़ चुकी हैं, लिस्ट में नई भी आ चुकी हैं। और यहाँ सामने देख रहे हैं आप, अपना घर चाहिए सबको। हर इंसान को चाहिए अपना घर। सभी लोग किराए पे, जो भी लोग हैं, उनका यही ख्वाब होता है कि किसी तरह अपना घर बन जाए, अपनी छत बन जाए और अपना परिवार अपने घर में रहे, और ये किराया हर महीने देने से छुटकारा मिल जाए। और उसी किराए से उसकी किस्तें या फिर उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती रहती है फिर। तो हर आदमी चाहता है अपना घर, चाहे सामने आपके पिक्चर में दिख रहा है बहुत आलीशान सा घर, चाहे इतना बड़ा ना भी हो, लेकिन अपना तो चाहिए ना सबको। लेकिन जिनका अपना है, उनका ख्वाब तो यही होता है कि इतना बड़ा ही चाहिए फिर हमें। तो कुछ लोग इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं कि उन लोगों को अपना घर बनाना है और जल्दी बनाना है। और क्या जरूरत है, अपनी कार होना भी बहुत बड़ी जरूरत है। पहले लग्जरी में आती थी, सामने तो लग्जरी फोटो दिख रही है आपको, लेकिन एक अगर छोटी फैमिली कार की बात करें, वो तो आजकल की टाइम पे जरूरत है, जो आपको अपनी धूप से बचा सके, बारिश से बचा सके, है ना, गर्मी से सर्दी से बचा सके, आपका परिवार एक साथ उसके ऊपर चल पाए, पहुंच पाए अपनी मंजिल पे, और रास्ते में रिस्क भी ना हो। क्योंकि जब आप बाइक पे जाते हैं, तो पता है ना, साथ में कोई ट्रक या बस बड़ी तेज से निकलती है तो बाइक हिल जाती है उस समय। तो क्या जरूरत होती है उस समय? जरूरत महसूस होती है कि काश ये कार होती तो आज फटाफट हम पहुंच जाते। किसी शादी में जा रहे हैं तो रास्ते में ही कपड़े गंदे हो जाते हैं बाइक में, और अभी शादी पे घर में पहुंचे भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता ही है कि ये क्यों जरूरी है। पहले लग्जरी में आती थी, लेकिन आज की डेट में हर इंसान की, हर मिडिल क्लास फैमिली की भी ये प्राथमिकता बन चुकी है कि एक चाहिए गाड़ी, जरूरत की। और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, कई लोग जो नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, वो भी अपने से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो कमी उनकी पढ़ाई में रह गई वो सारी पूरी करते हैं अपने बच्चों की स्टडी के अंदर। और बेस्ट से बेस्ट स्टडी हम कराना चाहते हैं अपने बच्चों को, चाहे हम उसको अफोर्ड नहीं भी कर पाते, तब भी कुछ ना कुछ इधर उधर से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपने भी देखा होगा ये सब कुछ होते हुए। पब्लिक स्कूलों की फीसेस कितनी ज्यादा हैं। और छोटे जो, जैसे सरकारी स्कूल में भी, हम तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन आजकल वो फैशन और आजकल वो माहौल कई बार नहीं होता, और बेस्ट स्टडी अपने बच्चों को हम देना चाहते हैं, इसलिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हर आदमी पढ़ाना चाहता है, और ऐसा भी चाहता है कि अगर वो अफोर्ड कर पाए तो अब्रॉड भी पढ़ाना चाहता है। लेकिन क्योंकि उसकी जेब अलाउ नहीं करती, उसका बजट अलाउ नहीं करता। लेकिन हर इंसान की जरूरत अपने दिल में तो है उसके, कि काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आज अपने बच्चों को देता। ऐसा हर आदमी सोचता है। और अच्छी सेहत तो किसको नहीं चाहिए? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो हेल्थ की जरूरत हर इंसान को है। आपका जेब, आपका पर्स भरा पड़ा है, लेकिन आपका सेहत ठीक नहीं है, तो आप उस सेहत का, उस पैसे का मजा नहीं ले पाएंगे ज्यादा। लेकिन अगर सेहत भी बहुत बढ़िया है और पैसा भी आपके पास है, तो उसी पैसे का जो मजा है वो कई गुना हो जाता है ये साथ साथ। तो हेल्थ तो सबको चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब हो, थोड़ा सा भी किसी का पेट खराब होता है, तो सामने आप उसके पकवान रख दो बने बनाए, है ना, उसकी फेवरेट डिश रख दो, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं है इस समय। और विदेश यात्राओं का भी आजकल क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ हम बच्चों को पहले कभी नैनीताल और कभी हरिद्वार घुमाते थे, और नहीं तो नानीताल घुमाते हैं ज्यादातर लोग तो। लेकिन आजकल हाउसवाइफ की भी, स्टूडेंट की भी एक ख्वाहिश है कि यार एक बार तो अपने परिवार को विदेश यात्रा या जहाज में बिठाया जाए, और वहां भी विदेश यात्रा भी घूम के आई जाए, एक बार उनको कराई जाए कि आपके परिवार ने, पेरेंट्स ने, पापा ने एक बार फॉरेन ट्रिप तो करवाया है आपको। तो ऐसा सबकी इच्छा है, लेकिन वही बात कि बजट कई बार अलाउ नहीं करता। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग ने इस ख्वाब को, लाखों लोगों के इस ख्वाब को पूरा किया है, विदेश यात्रा पाई है अपने परिवार के साथ। और हर व्यक्ति चाहता है कि एक रिटायरमेंट लाइफ जी सके। कितने साल काम करे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कब तक एक आदमी इनकम के लिए काम करता रहेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें कुछ साल काम करना पड़े और बाकी के साल आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाए, और उस पैसे के लिए काम कम भी करेंगे तब भी बढ़ बढ़ के पैसा आए? ये सारी जरूरत को पूरा किया है डायरेक्ट सेलिंग ने। और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कितने ही उदाहरण आप सुनेंगे, देखेंगे, और मिलेंगे उन लोगों से जो कि आजकल काम कम भी कर पा रहे हैं। जैसे पिछले कोरोना काल में भी बहुत कम लोग कर पाए काम, लेकिन उनकी इनकम कम नहीं हुई। लोगों ने कोरोना काल में भी अपनी लग्जरी गाड़ी को बढ़ाया है, लिया है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो कि इस दुनिया में रहे नहीं किसी भी वजह से, चाहे कोरोना की वजह से, और वैसे भी जो आया है वो तो जाएगा ना, लेकिन उनकी इनकम कम नहीं हुई। बेशक उनकी वाइफ को वेस्टिज नहीं आता था, तब भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में ये मुकाम हासिल किए, और ये इनकम लगातार उनको बढ़ बढ़ के अब आ रही है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट का पूरा आनंद ले पा रहे हैं, जो कि हैं भी सही, और जो नहीं है दुनिया में किसी वजह से, उनके भी परिवार को कम से कम पैसे के लिए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ही डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन हम करते क्या है, जो मैंने सारी चीजें बताई आपको, ये सारी चीजें होनी तो चाहिए, लेकिन क्या ये सारी चीजें होती हैं? क्या इसके लिए हमें समझौता नहीं करना पड़ता? किस तरीके से, कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है हमें? हर जरूरत के सामान पे करना पड़ता है। जब भी जरूरत की बात होती है तो क्या हम उसके अंदर समझौता नहीं करते? जैसे सामने आपके दिखाई दे रहा है, ऐसी आपने चौल और ऐसे घर भी तो देखे होंगे। क्या ये शौक से रहते होंगे ऐसी जगहों पे? लेकिन मजबूरी है, क्या करें, है ना, पॉकेट और बजट यही अलाउ करता है। वो चाहते तो हैं बड़ा घर, लेकिन नहीं कर पाते। समझौता करना पड़ता है हमें अपनी इनकम के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कोई रास्ता भी तो नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे करें, जो उसकी मुश्किलें तो आप देख ही चुके हो। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जवाब बन के आया इन लोगों के लिए कि ये लोग भी यहां से निकलकर एक बढ़िया मकान बना सकते हैं, बढ़िया घर ले सकते हैं, और लिया है लोगों ने। और सामने आपके दिखा रहा है पढ़ाई के लिए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत लोग पढ़ते हैं आज भी। लेकिन अगर हम चाहते हैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग आपकी मदद कर सकता है, लेकिन हमें समझौता करना पड़ता है इस मामले में। सेहत हमेशा ऐसी नहीं रहती। हमेशा आप देखते हैं जब एज फैक्टर आता है तो कहीं ना कहीं सेहत भी डाउन होने लगती है, और उसके बाद हमें हॉस्पिटल्स और मेडिकल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना तो चाहते हैं हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, बेस्ट से बेस्ट इलाज के लिए। लेकिन हमें मजबूरी में जाना पड़ जाता है ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ एक एक बेड पे भी 3 लेटे हुए होते हैं। क्योंकि बजट अलाउ नहीं करता तो हमें जाना भी पड़ता है मजबूरी में, क्या करें। तो ये सारी जरूरत आपको जो महसूस हो रही है, इन सब के लिए अगर हमारा पैसा भरा हो हमारे अकाउंट में, पर्स में, और पैसे की दिक्कत ना हो, तो कहाँ जाके लेके जाना चाहेंगे अपने परिवार को, पेरेंट्स को? है ना, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। जो मैं अभी बता रहा था, बाइक पे, स्कूटर पे कितना रिस्क होता है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस तरह से जाना। और रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये डेली का रूटीन हो गया ना फिर। और आगे आप देखते हैं रास्ते में हम ठीक चल रहे होते हैं तो कोई दूसरा गलती भी तो कर सकता है। कहीं गाड़ी में कुछ पड़ा हो, नीचे कुछ होता है, ऑयल कई बार स्लिप हो जाती है गाड़ी, तो स्पीड की वजह से कई कारण होते हैं। कोई भी जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो सारी चीजों का सोल्यूशन अगर आपको एक बिजनेस में मिल जाए जिसमें पैसा ना लगे, तो वही मैं बताने की सिर्फ आपको कोशिश कर रहा हूं। और जिंदगी जो है वो जोखिम से भरी है। सामने आपके दिख रहा है ऐसे हादसे होते रहते हैं। और
जोखिम से क्यों भरी है? क्योंकि आजकल जो सेहत है वो पहले जैसी नहीं रही है। पहले जब डॉक्टर कम थे तो हमारी उम्र हम 80-100 साल तक भी जीते थे, और आजकल डॉक्टर बहुत आ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, इलाज मिल गया सारी बीमारियों का, हमें इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई मेडिकल साइंस के अंदर। तो क्या हमारी उम्र 100 से 110 105 हो गई है, क्या और कम हो गई है? तो ये सारे रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, खाने पीने की और भागदौड़ भरी जिंदगी जो है वो हमें इस तरफ लेके जा रही है। कैंसर पहले कभी कभी किसी को सुनने को मिलता था आपको फिल्मों में, लेकिन आजकल एक मोहल्ले में आपको जरूर मिल जाएगा। शुगर से करोड़ों लोग पीड़ित हैं इस समय। थायराइड भी मेन बीमारी लेडीज में ज्यादा होने लग गई है अब। पैरालिसिस, घुटने का दर्द मेजर दर्द बन के निकला है। तो ये सारा, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बचाव में ही, बचाव ही इलाज है। अगर ये पहले ही पता चल जाए कि कुछ अपनी आदतों को चेंज कर कर और कुछ हेल्थ की चीजों को यूज कर कर, इसी जानकारी के माध्यम से आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो सारा रिस्क जो है इन सब चीजों में क्या होता है, पैसा लगता है काफी ज्यादा। तो कई बार जितना भी हमने बचाया हुआ होता है सारा हॉस्पिटल्स ही ले जाते हैं कई बार। जो बचा बचा के हमने क्या किया, पहले तो सेहत के साथ कंप्रोमाइज किया, और अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज कर करके पैसे भी बचाए, और अपनी सेहत को इग्नोर किया, और बाद में उसी सेहत को मेंटेन करने के लिए जितना बचाया था वो सारा लगाना पड़ जाता है। और चिंता अपने भविष्य की, नौकरी मिलना आसान थोड़ी है आज की डेट में। जितने ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, क्या उतनी नौकरियां हैं? सरकार ने खुद कह दिया कि आप रोजगार लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो उनका कहना है कि सीधा आप कोई बिजनेस करें जिसमें दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। और ये सारे आपको पेपर कटिंग रोज अपने पेपर में, मीडिया में मिलती रहती है। तो सब लोगों को क्या होता है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए भी भविष्य की चिंता होती है। क्योंकि जब रिटायरमेंट एज आती है, अधिकतर तो पेंशन होती ही नहीं है। लेकिन अगर पेंशन किसी के पास है तो जॉब जितनी सैलरी थी उतनी नहीं मिलती, उससे आधी या 25% रह जाती है। जब 100% में ही गुजारा मुश्किल था तो 25% में कहाँ से रह जाएगा? और रिटायरमेंट के बाद ऐसी एज होती है कि उस समय मेडिकल के खर्चे भी बढ़ जाते हैं हमारे। तो फिर और ज्यादा फिर इसी बात की टेंशन होने लगती है कि क्या हमारे परिवार हमारी खर्चों को, हमारे हेल्थ के एक्सपेंसेस को उठा पाएगा आसानी से? तो ये उनके लिए भी बड़ी मजबूरी की बात हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान जिसकी बात हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग की, जो समाधान हम बता रहे हैं आपको, कि ये समाधान की ही बात हो रही है कि इतनी सारी दिक्कतों को एक ही समाधान है इन सब चीजों का, डायरेक्ट सेलिंग। जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा भविष्य बनकर आज निकला है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है इस समय। सारे पेपर्स की कटिंग आप देखते हैं, नीति आयोग ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंडस्ट्री बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट सेलिंग इस समय। इंडिया में भी ये 64,500 करोड़ का बिजनेस कर देगा अगले 3 साल के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट कह रही है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आई है। इसीलिए तो इसके ऊपर सारे कानून अब बन चुके हैं। और वॉरेन बफेट ने बोला था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे कभी भी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो जो भी आपका इनकम सोर्स है, जहां से भी आप बिजनेस से, नौकरी से और कहीं से भी पैसे जब आप कमा रहे हैं, तो क्यों ना एक और सोर्स भी बनाया जाए। इसीलिए बहुत सारी आप देखते हैं जगह, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं करते, अपने बिजनेस 10-10 20-20 खोल के बैठे हैं। जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो 20-20 बिजनेस कर रहे हैं। हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम कहते हैं कि हमारी जॉब ही काफी है, अभी तो चल रहा है सब कुछ ठीक है मेरा, मेरी तो ये दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, बुटीक मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। और कभी कोई कोरोना काल आ जाता है या फिर पड़ोस में दुकान खुलती है, तब लगता है हमें कि कोई और काम भी होना चाहिए था। जब फैशन बदल जाता है, किसी की पेन ड्राइव का बिजनेस था, पेन ड्राइव खत्म हो गई। किसी का सीडी प्लेयर का बिजनेस था, वो खत्म हो गए। पहले लोग कैसेट का बिजनेस करते थे, वो खत्म हो गए। तो सारे फैशन बदलते चले जा रहे हैं। हमें टाइम के साथ बदलने की जरूरत है, और समय आ चुका है अपने साथ अपनी इनकम को दो या तीन तीन इनकम कमाने का। हर इंसान के लिए जरूरी है, ताकि एक कुएं से जब पानी आना बंद हो जाए तभी दूसरा खोदने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। जब कुएं से एक पानी आ रहा है, जब आपकी जॉब बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं, वही तो राइट टाइम है, दो बिजनेस और शुरू कर दो। अभी आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं।
तो हमें कभी भी एक आमदनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा दूसरी आमदनी के निवेश करते रहना चाहिए, ताकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बन पाए और लगातार आती रहे। तो ये आगे चलकर आपके भविष्य के लिए, इनकम के लिए, परिवार के लिए बहुत जरूरी बन जाती है। और आगे हम बात करेंगे क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्या फार्मूला है, कौन सा ये प्रोजेक्ट है जो एक आम आदमी को भी लखपति बनाने के लिए आ चुका है इंडिया में। इसके ऊपर हम जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आज के लिए यही विराम करते हैं और बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।